अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR के चैनल। और मेरा नाम है आवेश। जैसे कि भाई हम जानते हैं, मैंने ये बकरा आज से 4 महीने पहले ख़रीदा था और इसका वेट था 45 kg। आज से बिल्कुल 4 महीने पहले, और आज इसका वज़न है 75 kg। तो मैं इसको क्या फीड देता हूँ और आप भी अपने बकरों को क्या फीड देना चाहिए और कौन सी फीड का सबसे अच्छा रिजल्ट है, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गोट फीड जो देते हैं और जो नॉर्मल लोगों को फीड की नॉलेज नहीं होती है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ले लेना है जैसे कि मैं फीड के अंदर सबसे लो कॉस्ट के अंदर आप कैसे बकरों को फीड खिला सकते हैं, मीडियम कॉस्ट में भी आप कैसे बकरे को बना सकते हैं, और सबसे हाई कॉस्ट के अंदर आप कैसे बकरे की तबीयत और उसको मोटा बना सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले सबसे लो कॉस्ट के अंदर बकरे को कैसा मोटा बनाए, उसका वेट कैसे गेन करें और कैसा उसकी तबीयत को सुधारे। तो सबसे पहले हम लेंगे चना। जैसे कि मैंने सारे मटेरियल आपके सामने रख दिया हूँ, जैसे कि ये चने की चुन्नी है, चने का छिलका है, सोयाबीन का छिलका है, और ये अनाज है। अनाज के अंदर क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। और जैसे कि ये गेहूं का भूसा है, ये वाला सोयाबीन का सूखा भूसा है, और ये वाला गुड़ है, और ये वाला अपना महाराष्ट्र का हरा चारा है, और दूसरा भी है जिसके बारे में मैं आपको बताने। सबसे पहले शुरू करते हैं लो कॉस्ट। सबसे लो कॉस्ट में अपने बकरे को मोटा कैसे बनाएं। जैसे कि आप जानते हैं, ये जो चने का छिलका है, ये चने का छिलका आज हमारे को मार्केट में मिल जाता है 20-22 रुपये kg, 25 रुपये kg तक आपको मिल जाता है। लेकिन ये चने के छिलके में छिलका ज़्यादा है और दाल, जो चना दाल होती है वो क्वांटिटी कम है और छिलका ज़्यादा है। और ये वाला भी चना चुन्नी है जिसके अंदर दाल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है और छिलके की क्वांटिटी थोड़ी कम है। और ये वाला अपना है भाई सोयाबीन का छिलका, जो सोयाबीन का अपना दाना निकाल के जो साइड में छिलका बच जाता है, वो छिलका भी आप बकरों को खिला सकते हैं। तो सबसे लो कॉस्ट के अंदर आपको सबसे पहले बकरे को, जैसे कि अपना महाराष्ट्र का जो चारा होता है, हरी पत्ती होती है, जो महाराष्ट्र का गवत चारा होता है, और ये विलायती चारा जो मैं आपके सामने रखा हूँ, ये वाला जो महाराष्ट्र का चारा है, ये सब में मिक्स करके और इन सब का कंसेप्ट बना के कैसे बकरे को आप दे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये जो चना चुन्नी और चने का छिलका और ये हरा विलायती चारा। और जैसे कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा मुंबई, पुणे में और महाराष्ट्र के दूसरे और सिटी में ज़्यादातर यूज़ करते हैं ये अपनी डबल फिल्टर हरी पत्ती। सुबह सुबह आप उठने के बाद सबसे पहले बकरों को लिवर टॉनिक पिला दें। जैसे कि आप 9 बजे बकरों का फीड चालू करते हो, तो 9 बजे सबसे पहले आप बकरों को लिवर टॉनिक पिला दें सुबह सुबह उठते ही। और फिर आपको सुबह में बकरों को ये हरा चारा दे देना है। और उसके बाद जब वो हरा चारा खा के ख़त्म कर ले, उसके बाद आप ये छिलके वाली चनी चुन्नी भी दे सकते हो। छिलके वाली चनी चुन्नी में ये इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसमें छिलका ज़्यादा और दाल का टुकड़ा कम होता है। और ये वाली जो चनी चुन्नी है, इसमें दाल ज़्यादा होती है और छिलका कम होता है। दोनों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो ये चारा दे देने के बाद आप बकरे के सामने आधा किलो 1 किलो डाल दें और खाने के लिए उसको छोड़ दें। शुरुआत में बकरा थोड़ा सा नखरा करेगा और थोड़ा सा उसको अगर कभी आदत नहीं होगी तो वो कम खाएगा, लेकिन उसको आधा किलो डाल दे, शाम में भी आधा किलो डाल दे और रात में भी आधा किलो डाल दे। फिर अगले दिन सुबह वैसे ही भाई सुबह 9 बजे 8 बजे जब भी आप उठते हो, लिवर टॉनिक बकरे को पिला दे और फिर हरा चारा दे दे। और दोपहर में और शाम में और रात में ये चना चुन्नी दे दे। और रात में हो सके तो थोड़ी सी हरी पत्ती दे दिया करे ये चना चुन्नी के साथ में। हरी पत्ती और दूसरा हरा चारा कोई भी दे दिया तो चलेगा। थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बना के आप दे दे, आपको बकरे का रिजल्ट अच्छा आएगा। आपका बकरा कम से कम 5 से 6 kg हर महीने वजन बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। दूसरा तरीका हम देखते हैं मीडियम रेंज में और मीडियम कॉस्ट में। जैसे कि पहले वाले तरीके के अंदर आपको दिन का खर्चा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 रुपये एक दिन का खर्चा आएगा और महीने का खर्चा 1500 रुपये होगा आपके बकरे का। इसमें आपका बकरा 5-6 kg हर महीने वेट कर ही लेगा इंशाल्लाह। और दूसरा तरीका जो है लो कॉस्ट तरीका, इसमें आपको कम से कम 50 से 60 रुपया या 70 रुपये तक आपको खर्चा आएगा, लेकिन बकरा आपका 6 से 7 kg 8 kg तक भी वेट बढ़ाएगा इंशाल्लाह हर महीने। दूसरा तरीका यह है कि सबसे पहले आप बकरों को सुबह सुबह उठते ही लिवर टॉनिक दे दें। और फीड में सबसे पहले सुबह बकरों को आप दे दें हरा चारा। और हरा चारा दे देने के बाद आप थोड़ी सी उसको चना चुन्नी भी खिला सकते हैं। और दूसरा फिर बाद में आप ये वाली फीड शुरू करते हैं। अंदर गेहूँ है, मक्का है, सोयाबीन है, चना है, चना दाल है और थोड़ा सा बाजरा है। बाजरे की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बाजरा आप कम ही डालें तो ही बेहतर है, ना डालें तो कोई भी टेंशन नहीं। और कभी ज़्यादा कभी हो गया तो बाजरे का थोड़ा नुकसान भी होता है, क्योंकि बाजरे में थोड़ी हीट होती है, बाजरे की तासीर थोड़ी हीट होती है। अगर
क्लाइमेट आपका एकदम गर्म है और गर्मी के दिन चल रहा है और या फिर लेकिन ये वाली फीड आप उसको दोपहर में भी दे सकते हैं और रात में भी दे सकते हैं। रात में दिए तो ज़्यादा बेहतर है। ये वाली फीड में अगर आप रात में भी दे तो भी बेहतर है, क्योंकि बकरा जितना रात में खाएगा और रात में खाने के बाद उसको हरी पत्ती दे दे फुल पेट भर के, क्योंकि बकरा रात में खाना खाने के बाद रेस्ट करता है और रात भर का रेस्ट, जैसे कि इंसानों के लिए रात भर का रेस्ट कैसा होता है, रेस्ट अगर ज़्यादा खा के आदमी सो जाए तो उसका वजन बढ़ना चालू हो जाता है, वैसे ही बकरों का ही होता है। तो बकरों का रेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी होता है ये फीड देने के बाद या कोई भी फीड देने के बाद। तो अगर आप रात में फीड देंगे 8 बजे 9 बजे तो बकरा खा के उसको जुगाली करेगा, चगलने लगेगा और रात भर चगलने के बाद वो रेस्ट करने के बाद उसको आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और जैसे कि ये वाली फ्रेंड जो मीडियम कॉस्ट है, इसमें आप लिवर टॉनिक भी दे, लिवर टॉनिक साथ में देना बहुत ज़रूरी है, ये बात आप कभी भी याद रखें। और इसके साथ में आप हरे चारे के साथ में आप ये वाला सोयाबीन का भूसा भी दे सकते हैं। जैसे कि सोयाबीन का भूसा आप जो देख रहे हैं ये सूखा सूखा होता है, इसकी बकरों की ज़्यादा आदत नहीं होती, लेकिन भाई इसका रिजल्ट भी एकदम गजब है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। सूखा चारा भी आप दे सकते हैं फीड के साथ में या गीला चारा दे दे, पर याद रखें जब भी आप फीड दोगे फीड के साथ में हरा चारा या सूखा चारा देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फीड ना दे, नहीं तो आपके बकरे को लूज मोशन हो सकते हैं। फीड के साथ में हरा चारा देना बहुत ही ज़रूरी है। और ये वाला सोयाबीन का ये जो वाला भूसा है भाई, इसकी कॉस्ट तो बहुत कम है। जैसे कि भाई इसका 1 टन का भाव है भाई 6,000-7,000 रुपये, पिकअप भर के 1 टन आ जाता है 6,000-7,000 रुपये में। अगर आपके और 5-6 भी बकरे हैं तो भाई 1 टन माल आपको कम से कम 6 महीने जाएगा। मतलब यार क्या ही है, 6 महीने के लिए ये वाला भूसा और 6-7 हज़ार रुपये में आपको परवड़ने वाला है। ये मीडियम कॉस्ट के अंदर मैंने आपको बताया। और दूसरी चीज़ है ये वाला है गेहूं का भूसा। ये वाला जो है ये भी सूखा चारा, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है ये वाला जो गेहूं का चारा है। लेकिन गेहूं के ये वाले भूसे में एक और भूसा आता है जो बारीक होता है भाई, इससे अच्छा रिजल्ट है, लेकिन बताने के लिए आज मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था, इसके लिए ये वाला भूसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो बारीक वाला गेहूं का भूसा आता है ना भाई, उसका रिजल्ट भी 1 नंबर है। तीसरा हम ले लेते हैं भाई हरी पत्ती ज़्यादातर डबल फिल्टर ही यूज़ करें बकरों के लिए। यार कोई बड़े जानवर के लिए तो चल जाती है, लेकिन बकरों के लिए डबल फिल्टर ही वाली हरी पत्ती आपको यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उसका रिजल्ट आता है। जो सिंगल फिल्टर हरी पत्ती होती है उसके अंदर थोड़ी मिट्टी होती है और बकरे का बाद में पेट दर्द होने लगता है या बकरा वेट गेन नहीं करता है और फिर मूड में नहीं रहता है, उसको मज़ा नहीं आता है खाने में। लेकिन डबल फिल्टर वाली हरी पत्ती आप दोगे तो मज़े से बहुत चाव से वो खाएगा और उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। और भाई मैं आपको बताने वाला हूँ तीसरा तरीका, जो कॉस्ट जिसकी ज़्यादा है, 100 रुपये 80 रुपये आपको कॉस्ट गिरेगी, 90 रुपये भी गिर सकती है आपके जो एरिया में, आपको जो भाव में अनाज और दूसरा आपको चारा मिलता है उस हिसाब से, लेकिन इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। लेकिन भाई रिजल्ट 8 से 10 केजी आप हर महीने बढ़ाओगे आपके बकरे का वजन। सबसे पहले आपको यही कंसेप्ट ले लेना है भाई, गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, चना दाल, ये 5 आइटम को मिला के आपको बकरे को थोड़ा सा आपको जो टुकड़ा करके मिलता है ना, आप बाहर से टुकड़ा करा के लेके आओ या अक्खा भी दे सकते हैं, लेकिन टुकड़ा कराए तो बेटर है, उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये वाला जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो थोड़ा सा हाई कॉस्ट है, लेकिन भाई इसका रिजल्ट 8 से 10 केजी हर महीने बढ़ने वाला है, बिल्कुल इंशाल्लाह बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे कि सबसे पहले ये वाला आइटम ले लें, अंदर भाई हल्का सा गुड़ मिक्स कर दे। ये वाला गुड़ है भाई, ये वाला जो है ये काला गुड़ है, इसके अंदर एक वाइट गुड़ आता है, वाइट गुड़ का भाव ज़्यादा होता है और बकरों के लिए काला गुड़ यूज़ करें वही बेटर है। ये वाला जो काला गुड़ है इसके अंदर मिक्स कर दे, अच्छे से उसको मिला ले और भाई तब बकरे को दे। और मैं आपको 2 प्रोडक्ट के ऐसे नाम बताने वाला हूँ जो इसके अंदर आप मिक्स करके दे सकते हो, जो आप इसके अंदर यूज़ करते हो और उसका रिजल्ट देने में आपको भाई क्या ही मज़ा आएगा, क्या ही रिजल्ट है भाई इसका। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये भाई ये हिमालय बत्तीसा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, हिमालय बत्तीसा ये वाले फीड के अंदर मिक्स कर दे। और कितना मिक्स करना है, एक बकरे को 10 ग्राम जाना चाहिए। जैसे कि जो अपनी माचिस की डिब्बी होती है उसके अंदर का वो पैकेट निकाल ले, उतने भर के जितना बैठेगा उसमें उतना एक बकरे को जाना चाहिए। तो आपके पास ज़्यादा बकरे तो ज़्यादा मिला सकते हैं, तो हिमालय बत्तीसा इसके अंदर मिला दे, थोड़ा सा गुड़ मिला दे और भाई बकरे के आगे फीड आप दे दे, बकरा एकदम शौक से खाएगा, मज़े लेके खाएगा और भाई रिजल्ट भी देगा। और इसी के अंदर मैं एक और प्रोडक्ट का नाम आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है टोटावीटा स्ट्रॉन्ग। ये जो पैकेट है इसके अंदर व्हाइट कलर का इस तरह का आपको पैकेट मिलेगा। ये वाला जो व्हाइट कलर का जो पैकेट मिलेगा यही फीड के अंदर इस तरह मिक्स कर लेना है। और ये भी भाई मैं जितना बताया एक बकरे को 10 ग्राम मिक्स कर लेना है। भाई इसका फ़ायदा ये टोटावीटा स्ट्रॉन्ग जो प्रोडक्ट है इसका फ़ायदा ये है
कि आपका बकरा, कभी आपने सुना होगा डबल पेटी का बकरा जिसका पेट डबल होता है, डबल पेटी का बकरा जिसका पेट ऐसा थोड़ा डबल होता है, तो भाई ये वो काम करता है, पेट की साइज बढ़ाने का काम करता है। और पेट की साइज बढ़ेगी तो ऑफकोर्स बकरा अच्छा खाएगा और रिजल्ट भी देगा। और तीसरी बात ये आपको मैं बताता हूँ, ये जो गुड़ के बारे में मैंने आपको बताया, ये जो काला गुड़ है इसको आप पानी में मिक्स करके भी पिला सकते हो बकरे को। पानी में इसको ले लेना है, पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है, और वो जब पूरा लिक्विड हो जाएगा तो भाई इसके अंदर होता है भाई कैल्शियम। कैल्शियम अगर बकरे के बॉडी में कम हो जाए तब भी आप दे सकते हैं, और ना भी रहे तो भाई कैल्शियम के तौर पे तो आप ये काला गुड़ पानी में मिला के भी बकरे को पिला सकते हैं। लेकिन भाई डेली नहीं पिलाना है, ये वाला जो काला गुड़ है आपको डेली नहीं पिलाना है, क्योंकि भाई उसके तो पेट में कीड़े जमा हो जाते हैं ज़्यादा पिलाने से। तो हफ्ते में एक बार पिलाए या 15 दिन में एक बार पिलाए, लेकिन उसके बॉडी का कैल्शियम जो है मेंटेन रहेगा और उसका फ़ायदा भी बहुत अच्छा है। और भाई जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके साथ में कोई ना कोई लीवर टॉनिक भी देना ज़रूरी है। अगर आप बकरे को फीड खिला रहे हो और आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो भाई लीवर टॉनिक कोई ना कोई तो पिलाना ही पड़ेगा आपको, पिलाना तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि लीवर क्लीन रहेगा तो आपका बकरा वेट अच्छा करेगा और रिजल्ट आपको फास्ट मिलेगा। और भाई चौथा मैं आपको बता रहा था भाई, ये जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर मिलती है हरी घास ये हमें 10 रुपये की मिलती है यार। 10 रुपये बकरे को सिर्फ 2 खिलाओ दिन भर में। अगर ये वाला फीड आपको खिलाओगे तो बकरा ये दिन में 1 या 1.5 खाएगा, बहुत से बार 2 खाएगा, लेकिन बकरे को ये खिलाना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फीड के ऊपर बकरा नहीं बनता, क्योंकि जैसे कि भाई हम जब डेली जैसा इंसानों का होता है, डेली अगर हम चिकन खाएंगे, डेली चिकन खाएंगे, सुबह नाश्ते में भी चिकन खाएंगे, दोपहर में भी चिकन खाएंगे और रात में भी चिकन खाएंगे, तो भाई आपको पता ही आपकी तबीयत थोड़े दिन बाद खराब हो जाएंगी, 2-4 दिन बाद आप बीमार हो जाएंगे। वैसा ही भाई बकरों का है, डेली आप फीड खिलाओगे और सिर्फ फीड खिलाओगे तो आपका बकरा बीमार हो सकता है। आपको हरा चारा खिलाना बहुत ही ज़रूरी है, और कोई भी खिलाए, हरी पत्ती खिलाए, हरा चारा खिलाए, और जैसे कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो गवत चारा आता है, और दूसरा ये जैसे कि सोयाबीन का भूसा है, गेहूं का भूसा है, बहुत सारे चारे जो आते हैं ये भी खिलाना इन सब के साथ में बहुत ज़रूरी है। और भाई पांचवा मैं आपको सबसे पॉइंट की बात बताता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपका बकरा कभी भी ज़िंदगी में बीमार ना पड़े, हमेशा हेल्दी रहे और उसको कोई बीमारी ना लगे, कोई भी बीमारी उसको ना लगे, और हेल्दी मोटा रहे और खाए पिए मज़े करे, तो भाई उसके लिए मैं आपको एक टोटका बताता हूँ। और भाई जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ तो ये आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है, ये आपको कॉस्ट और पैसे देके खरीदनी भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, आपको फ्री में मिल जाएंगे, और अब आपका बकरा हमेशा इंशाअल्लाह बीमारी से दूर रहेगा। तो भाई ये है वो राज जिसके वजह से आपका बकरा कभी भी बीमार नहीं होगा। ये है भाई नीम का पत्ता। नीम का पत्ता आपको पैसे देके खरीदना नहीं पड़ता। महाराष्ट्र के अंदर और बाकी सब तरफ बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, तोड़ के लाए और खिलाए, फ्री में है। लेकिन भाई इसका रिजल्ट है ना भाई एकदम ही गजब है। इससे खिलाने से आपका बकरा कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह, क्योंकि भाई जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर, शैम्पू में, साबुन में और स्किन के प्रोडक्ट में और बहुत सारे प्रोडक्ट में नीम होता है। जैसे कि हम टीवी पे एड्स देखते हैं, यार नीम है, नीम मिक्स है, नीम मिला है, तो भाई उसमें कुछ तो बात है इस नीम में, तभी तो भाई हर प्रोडक्ट के अंदर लोग यार नीम मिलाते हैं, ये नीम का पत्ता हर प्रोडक्ट में डालते। तो भाई इसको बकरा इतना शौक से खाता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। हफ्ते में एक बार खिलाए या 15 दिन में 1-2 बार खिलाए या महीने में एक बार ज़रूर ही खिलाए कि आपका बकरा बीमारी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो भाइयों मैं आपको चौथा तरीका एक और ऐसा बताना चाहता हूँ जिससे आपका बकरा वेट गेन करेगा। सबसे पहले आपको सुबह में बकरे को लिवर टॉनिक पिला देना है। और भाई आपको मैं बता दूं, सुबह सुबह आपको बकरे को फीड दे देना है, जैसे कि चना भूसा पेट भर के दे देना है, पूरा पेट भर के, वो जितना खाएगा उतना उसको दे देना है। और उसके बाद में ये हरा चारा जो भी आप खिलाते हो वो दे देना है। और भाई उसको 9 घंटे 10 घंटे के लिए छोड़ देना है। 9 और 10 घंटे तक उसको कुछ भी नहीं खिलाना है आपने, बस छोड़ देना है, उसको कुछ भी खिलाने की ज़रूरत नहीं है 9-10 घंटे। जैसे कि आपने सुबह में 9 बजे ये पेट भर के खिला दिया, चना चुन्नी या चने का भुस्सा पेट भर के खिला दिया, और उसके बाद हरा चारा आपने उसको खिला दिया पेट भर के, तो उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है 9 और 10 घंटे। जैसे सुबह में आपने 9 बजे उसको ये सब खिलाया, तो फिर भाई 9-10 घंटे के बाद डायरेक्ट शाम में रात को 9 बजे या 8 बजे आप ये वाली फीड दे, सोयाबीन मक्का गेहूँ वाली फीड दे, और उसके बाद वापस से हरा चारा दे दे पेट भर के फुल। और फिर भाई फिर उसको छोड़ दे, फिर डायरेक्ट अगले दिन सुबह उसको वही चारा दे। भाई इसका ये फ़ायदा होता है कि भाई जो बकरा सुबह में जो बकरा खाना खाता है तो दिन भर उसको जुगाल करते रहता है और उसको चबाते रहता है दिन भर, उसका रस उसके बॉडी में पूरा उसका बेनिफिट उसको मिल जाता है। और फिर शाम को थोड़ा भूखा हो जाता है, फिर आप उसको फीड देते हो, फिर से वो फीड देने के बाद
फीड देने के बाद फिर से वो पूरी इंटरेस्ट से पूरी जितनी आप फीड खिलाओगे वो सारी फीड खा लेता है, हरा चारा भी खा लेता है और फिर 9-10 घंटे के लिए सुबह तक रेस्ट करता है। भाई ये वाला तरीका भी बहुत अच्छा है, मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिकल किया हूँ, मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिकल कर चुका और मुझे हर महीने इस तरीके में 7-8 किलो का फ़र्क मिला था। और स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक, जैसे कि 15 दिनों तक बकरा कुछ खास आपको रिस्पॉन्ड नहीं देगा 8-10 दिन तक, 12 दिन तक। लेकिन जिस दिन उसको पता चल जाएगा कि अब मुझे खाना सिर्फ 2 ही टाइम मिलता है, सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे, तो पूरा फुल पेट खाएगा और उसको अच्छा जुगाल करेगा और अच्छे से चबाएगा। उसका जो रस निकलता है उसको पूरा उसका रस निकलता है उसका रिजल्ट उसको मिल जाएगा। और आखिरी बात बोल के मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। भाई मैं आपके लिए इतनी नॉलेज वाली वीडियो बनाता हूँ यार, और आपसे सिर्फ मैं 4 चीज़ें मांगता हूँ, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। भाई इतनी नॉलेज के बदले आप इतना तो दे ही सकते हो और अपने भाई को। और भाई जो चौथा तरीका मैंने आपको बताया, जो 9 से 10 घंटे का जो आप बकरे को गैप करें खाने के बीच में, तो भाई दोपहर में उसको 1-2 बजे पानी पिला दे। और मैं आपको ये बताता हूँ कि बकरे को पानी कब पिलाना चाहिए। तो सबसे पहले भाई ये फीड जब आप दोगे तब उसको पानी 3 घंटे तक नहीं पिलाना चाहिए, 2 घंटे तो मिनिमम पानी उसको नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि भाई ये वाली फीड के बाद वो फिर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। जब भी आप ये फीड खिलाओगे उसको पानी 3 घंटे तक पिलाना नहीं है। जैसे कि आप सुबह में 9 बजे उसको अपने फीड खिलाई या रात को तो पानी पिलाना नहीं है। जैसे कि आपने सुबह में उसको 9 बजे फीड खिला दी और फिर भाई पानी उसको डायरेक्ट 1 बजे 2 बजे, जिस दिन सूरज जब ऊपर होता है ना, सर के ऊपर जब सूरज होता है 12 बजे 1 बजे और 2 बजे के टाइम उसको पानी पिए, क्योंकि उस दिन वो टाइम पर थोड़ी हीट होती है और बकरा पानी ज़्यादा पीता है। और बकरे का पानी पीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा इस फीड के साथ या कोई भी तरीके के साथ बकरा पानी पिएगा भाई उसके वेट में उतना फ़र्क गिरेगा। पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है, इसको हल्के में मत ले। और भाई आम दिनों में, जैसे बारिश के दिनों में, ठंडी में दिनों में बकरे ज़्यादा पानी नहीं पीते, तो बकरे को कुछ देर के लिए धूप में बांध के रखे 1-2 घंटा, फिर वो पानी पीने लग जाएगा। और भाई ठंडी में और बारिश में तो बकरा एक ही टाइम पानी पीता है और वो भी इतना ज़्यादा नहीं पीता है। और बकरे का वेट गर्मी के दिनों में भी अच्छा गेन होता है, लेकिन क्योंकि बकरे को गर्मी के दिनों में सुबह शाम पानी पिलाए। जैसे कि आपने सुबह में 9 बजे फीड दे दी, 12 बजे फुल पेट पानी पिलाया और शाम को 6 बजे 8 बजे 9 बजे अनाज के 1 घंटा पहले या फिर अनाज के 3 घंटा बाद वापस से पानी पिलाए। गर्मी के दिनों में बकरा जितना पानी पिएगा उतना वो अपना वेट गेन करेगा। और भाई कभी आपको इससे भी अच्छा रिजल्ट चाहिए, इससे भी अच्छा आपको रिजल्ट चाहिए और आपका ये सब फीड देने के बाद 5-6 किलो का ही वेट गेन कर रहा है, 7 किलो का वेट गेन कर रहा है और आपको 8-10 kg हर महीने करना है, तो भाई ये वाली फीड जो मैंने बताई, इसके अंदर गेहूं को थोड़ा कम कर दो, मक्का थोड़ा बढ़ा दो और गेहूं को थोड़ा कम कर दो, और तीसरी सबसे ज़्यादा उसमें सोयाबीन बढ़ा दो। सोयाबीन का जो दाना होता है, सोयाबीन का भाव यार मार्केट में 50-55 रुपया है और खिलाने के लिए परोड़ता नहीं है। लेकिन अगर कभी आपको सोयाबीन सस्ते भाव में मिलता है यार और कभी आप 50 रुपये के लिए भी रेडी हो, तो इसके अंदर भाई सोयाबीन सबसे ज़्यादा डाल दे। सोयाबीन ज़्यादा डालने से आपको भाई जो पनीर के जैसा आपको रिजल्ट आएगा, पनीर खाने के बाद जो रिजल्ट आता है ना भाई, वैसा रिजल्ट आएगा सोयाबीन ज़्यादा डालने के बाद इसमें। और तीसरा मैं आपको बताता हूँ, अगर कभी और आपको उससे भी ज़्यादा आपको वेट गेन करना है, तो भाई इतनी सब फीड देने के बाद आप डेली 4 बनाना और 4 बनाना या फिर 4 केले बकरे को डेली खिलाए। डेली रात में जब वो रेस्ट करने के पहले, रात में 9, 10, 11 बजे 4 केले खिलाए। और अगर कभी आप अच्छे शौकीन है, आपका फ्रूट का बिजनेस है यार, आपको फ्रूट होलसेल में आते हैं, तो भाई एप्पल भी आप खिला सकते हो। 2 एप्पल से शुरू करें, डेली 2 एप्पल खिलाए और भाई 1 महीने के बाद डेली 4 एप्पल्स खिलाए। और भाई जब आप रिजल्ट देखोगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे, क्या ही रिजल्ट है इसका। ऐसा रिजल्ट आपको मिलने वाला है ये सब करने के बाद। और आखिरी बात बोल के वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में हम बनाने वाले हैं हाईटेक डीवॉर्मिंग के ऊपर, जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी और आपका ज्ञान, आपकी मालूमात उसमें बहुत सारी बढ़ने वाली है। तो जो लोग भाई बकरों का शौक नहीं करते यार, उनके लिए एक बात बोलना चाहता हूँ यार, शौक पूरे करो, ज़िंदगी तो एक दिन खुद पूरी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।